उत्तराखंड में सरकार बचाने के लिए सौदेबाजी। मुख्यमंत्री के साथ सौदेबाजी में एक चैनल का एडिटर इन चीफ। पत्रकार उमेश शर्मा के जरिए खरीद फरोख्त के लिए पैसे की पेशकश। हरीश रावत और हरक सिंह के बीच सौदे का दावा। कांग्रेस के बागियों ने जारी किया हरीश रावत का स्टिंग। स्टिंग में खर्च से ज्यादा देने का वादा। सरकार बचाने का टॉप अप प्लान। हरीश रावत ने बागियों के स्टिंग को फर्जी बताया। सौदेबाजी से बचेगी सरकार। टॉप अप क्यों कहा जा रहा है वो आप देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। उत्तराखंड में परसों यानी 28 मार्च को हरीश रावत सरकार अपना बहुमत साबित करने वाली है, या उनको बहुमत साबित करने के लिए कहा गया है। विश्वास मत से 2 दिन पहले एक स्टिंग ने उत्तराखंड का राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री हरीश रावत इस स्टिंग को फर्जी बता रहे हैं, लेकिन वीडियो में हरीश रावत से खरीद फरोख्त की बात हो रही है। स्टिंग किया है समाचार प्लस टीवी चैनल के एडिटर इन चीफ उमेश शर्मा ने। तो सबसे पहले देखिए इस स्टिंग में कैसे हो रही है सरकार के लिए सौदेबाजी। हेलो हेलो हेलो। जब गड़बड़ हुई तब आए आप। याद ही नहीं करते, मुझे तो बताओ मैं क्या करूं भाई साहब। उस दिन याद करना चाहिए था। मैं अभी सोच रहा था, मैंने कहा जब हरक सिंह से मेरी बात हुई और लेकिन उसने मुझको जब ये बात हुई मैंने कहा कि हमें पोर्टफोलियो तो तुमको भैया आपने ये तो, दे के जब मैडम को भी दिया था ना, एक इनको भी दे देते झंझट। नहीं उस दिन नहीं, परसों भी जब बात हुई। अच्छा तो बल्कि परसों कल हुई बात नहीं उस दिन। अच्छा मेरे उससे पहले जिस दिन वोट ऑन बात तो वोट ऑन अकाउंट पे। अब बताओ करना क्या है भैया। पहले एक मिनट बात कर लो आप, फिर सिर्फ ठाकुर बुद्धि आदमी वैसे बात तो समझते हो, ठाकुरों के बीच में मैं बस गया हूँ। मुझे कहता मैंने जब बात करी कल आपसे बात होने के बाद, जब संदीप ने बात कराई तो उसके बाद तो वो मेरे पे तेल पानी लेके चढ़ के बोले तू किस उससे हक से कह रहा है मुझे, तेरे कहने पे मैं पिछली बार गया। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं यार, ठीक है ना, हो ही जाता है एक आध बार। तो लेकिन उसको कोई आपके कहने के बाद कोई नुकसान नहीं हुआ कभी? नहीं नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दिक्कत ये हुई कि उनको लगा कि मेरा यार सर्वाइवल का सवाल है और मेरा सर्वाइवल खतरे में। देखो बस ऐसा है, सबको ये लगता है कि इनकी राजनीति जो है ना आप ठिकाने लग। पार्लियामेंट के टिकट दिलाने में ये पानी हिल गया। बिल्कुल आपका ही हाथ था उसमें। अच्छा, उसके बाद मैंने पैसे देने में या लड़ाने में कोई कमजोरी रखी हुई? हाँ भाई एक मिनट बात करो सीएम साहब से। हेलो नमस्कार नमस्कार। अब गुस्सा कितना नीचे आया? रात भर में कितना आया? कितना नीचे आया? नॉर्मल पर आया नहीं आया? घर वापसी का। ठीक है। गुस्सा तो नहीं, गुस्सा तो के साथ है ना। और एक बाबर है, वो दिन तुमने ऐसा गुस्सा दिखाया मैं तो भाग गया वहाँ से। कहा यार घुटन तुम चलो कोई बात नहीं। चलो अब घुटन दूर कर देंगे। कभी फोड़ा फूटने के बाद शांति मिल जाती है। हाँ मैं बात करना अभी क्या होगा भाई साहब, क्या बताइए। लेकिन मेरा वो दृष्टिकोण नहीं है। मेरा दृष्टिकोण है कि इस समय जो है ऐसी तैसे कुछ होता है। अब ये पता नहीं कि क्या है, क्वेश्चन क्या है। ये जो बात कर रहे हैं विजय बहुगुणा सम्मिलित हैं इसमें या नहीं? विजय बहुगुणा ही ऑपरेट कर रहे थे। अच्छा। विजय बहुगुणा ऐसा है कि भूपेश उपाध्याय विजय वर्गीय के करीब था, वो साकेत के भी था। साकेत की मीटिंग कैलाश विजयवर्गीय के साथ हुई, उसके बाद ये ऑपरेशन पूरा शुरू हुआ। हेड इसको उन्होंने किया,
हरक सिंह का तो आपको पता है कि वो तो जो उसको हाथ रख दे वो बम 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 उछलने लग जाता है। ये हुआ। पैसे का क्या गेम हुआ है इसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं है, पुष्ट नहीं है कि मतलब क्या हुआ, किसको क्या दिया। शाकिर बिना उसके करेगा क्यों? साकिब तो प्रोफेशनल आदमी है, वो तो सरकार जो 2.5 साल भाई बहुगुणा जी के पतन का कारण भी तो वही बना और कौन बना, आप बताइए ना। बहुगुणा जी थोड़े ही करते थे, करता तो सेटर तो वही था। तो क्या है? आप बताओ भैया क्या, तो उनकी डिमांड तो आपको पता ही हो, तो ऐसी बात करते हैं जो प्रैक्टिकल नहीं होती। नहीं बता। वो कहते हैं कि मुझे उप मुख्यमंत्री बना दो, अगर वो नहीं बना सकते तो फिर 2 विभाग मेरी मर्जी के मुझे दे दो और बाकी कुछ व्यवस्था मेरी कैश कर दो। ये उनकी डिमांड है। बोले 3 लोग मैं ले आऊंगा। अब मैंने कहा 3 वो नाम बोले, 2 नाम छोड़ दो, 1 मैं और 2 मेरे साथ आएंगे। 3 लोग मैं ले आऊंगा, बाकी को जिसने जहां जाना है वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो उनको लगा के 3 या उन सहित 3। सही 3? आपका काम तो होता है, ये हमारा काम है। कह रहे मैं ज़्यादा भी ला सकता हूँ, लेकिन 3 का मैं तो भाई अपना और 2 का तो श्योर हूँ। 2 से उन्होंने बात कर ली थी, बात करने के बाद ही मुझे उन्होंने कंफर्म किया। तभी पहले मैं उनसे मिलने गया, फिर वहाँ से मैं और एक एडजस्टमेंट मंत्री, एक को कॉरपोरेशन, जो भी आप देना चाहें जो ठीक लगे, एक कॉरपोरेशन, एक मंत्री और इनको 2 विभाग और कैश जो आप, वो तो ज़्यादा कह रहे हैं, वो तो कैश तो एक बात है, वो अपने विभाग से जो कमा ले यार, हम आम बंद। वो कह रहे यार उमेश, अब बोले क्योंकि अब बोले मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, बोले ये मेरे पास, बोले अब मैं सच कहूँ, मेरे पास जो है कुछ ही नहीं। यदि मेरे पास होता तो मैं 1-2 तो वो भी लेता। तो मुझे ऐसा थोड़ी नहीं था कि मुझे आभास नहीं था। मैंने दिल्ली भी बात की, मैंने कहा भाई कुछ कर सकते हो। दिल्ली वाले खुद ही तंग में है। मैं 1-2 करोड़, मुझे तुम्हारा ध्यान नहीं आया जिस समय से हरक से बात कर रहा था। नहीं मैं बात करा देता तुम्हारी इधर तो शायद जाने नहीं देता। देखो वो कहते हैं कि मुझे 25 कैश दिला दो, ठीक है, और मेरे ये काम करा दो। मैंने कहा जी मैं बात आपकी रख देता हूँ। हाँ जी, वो लाए मेरे पास, वो कमा करके ले जाए 25 नहीं, वो 30 ले जाए। आप सर उनको अच्छे से जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, पैसे के पीछे वो आपको पूरा पता है। मैं जानता हूँ ये समय में कहीं से ज़्यादा नहीं। 5 हाँ, इस समय मेरी कुछ मैं दिला दूँ सर, मैं 5-7 कहीं से मैं दिला देता हूँ। 5 की व्यवस्था आप कर दो। आप एक काम कर दो ना। हाँ, जो आप कर दो। मैं इस समय मुझे उसके लिए सर ये आपको मैं आपको जो है 29 को शाम को आप मेरे पास आ जाना। शाम 29 को जितना दोगे उसमें 2 टॉप अप करके। और सर एक काम अब ऐसा करते हैं सर, मैं स्लो दूंगा। मेरा दोस्त है संजय सर, संजय कौशल। मेरा दोस्त है संजय कौशल, स्टील का काम है उसका। आप एक काम कर दो, मैं जो भी है मैं सर 15 इनको मैं दिल्ली दिला देता हूँ, कहीं से भी 2 जगह से व्यवस्था करके। 5 की व्यवस्था आप मुझे दिल्ली में करा दीजिए, 10 की व्यवस्था मैं कर देता हूँ, ठीक है सर। 2 चीज, अब 3 चीजें फाइनल हुई सर। एक मंत्री का इंडक्शन और इनके 2 विभाग, और सर 25 नहीं 15 हम इनको मैं बोल दूंगा सर। 25 की व्यवस्था नहीं है, 15 की उन्होंने ये कहा कि भाई मैं व्यवस्था करके दूंगा। अपना नाम ही नहीं ले रहा ना सर, मैं अपना नाम क्यों लूँ सर, मैं ले लूंगा। वो कहेंगे तू फिर उलझ रहा है बीच में, कहूँगा ठीक है सर। हेलो भाई, मैं बोल रहा हूँ। अभी करता हूँ 2 मिनट में। ठीक है सर, डन सर। तो बड़ा सस्ता प्रपोजल है। मैं वैसे 15 तो मैं 5 आप दे दोगे, 10 की मैं व्यवस्था कर लूंगा। अगर बाई चांस मेरे शॉर्ट पड़े तो मैं फिलहाल इसको 12 ही दे दूंगा, 12-13 जितनी भी मुझसे व्यवस्था हो पाएगी। आप एक काम करना ना, जो इजीली हो रहा है जी कर लो।
19 को जो है हम इसको यहाँ डिलीवर कर देंगे। इसको नहीं करूँगा, मैं अपने हाथ से इसको नहीं दूंगा, मैं तो आप 19 को 29 को सर 29 को। आपने देखा क्या बातचीत हुई पत्रकार और मुख्यमंत्री के बीच। सौदेबाजी को लेकर सरकार सवालों के घेरे में है तो पत्रकार उमेश शर्मा की मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री हरीश रावत पत्रकार के अतीत से लेकर उसकी संपत्ति तक पर सवाल उठा रहे हैं, तो पत्रकार उमेश शर्मा कह रहे हैं कि सरकार जांच करा ले। जो कमेंट्री दी जा रही है, यदि वो कमेंट्री सही है तो वो ये साबित करती है कि जो बागी विधायक थे पहले पार्टी से भाजपा में या भाजपा के साथ वो पैसे के लिए गए और पैसे के लिए ही वो बातचीत करना चाहते हैं। यदि जैसा वो रनिंग कमेंट्री दी जा रही है, और जहां तक मेरा सवाल है, मैं बिल्कुल सीधे कहना चाहता हूं कि ये सीडी झूठ है, बिल्कुल फॉल्स है। अगर वो नॉर्मल बात नहीं होती तो शायद ये खुलते नहीं, ये बात ही नहीं करते, बोलते ही नहीं। आप मेरी जगह अपने आप को रखिए, आप जाएं और आप कहें कि साहब मैं आपका कंप्रोमाइज करा देता हूं या मैं उनको ले आता हूं, तो क्या आपसे बात करेंगे? तो बात करने का कोई तो आधार बनना चाहिए था। मैं वही कह रहा हूं कि मैं गलत कहाँ हूं। मैं तो तैयार हूं सीबीआई जांच कराने के लिए पूरे प्रकरण की। मुद्दा ये नहीं है कि मैंने चलाया, आपने चलाया, एक्स ने चलाया। प्रकरण हुआ या नहीं हुआ, स्टिंग गलत है या सही है, उस स्टिंग की जांच होनी चाहिए। अगर वो स्टिंग ऑपरेशन गलत है तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। ऐतिहासिक तथ्य है उत्तराखंड के अंदर कि खाक से एक नेशनल मीडिया के मालिक तक और करोड़ों की संपत्ति के मालिक होने तक की इनकी यात्रा जो है आश्चर्यजनक है। किसी के ऊपर यदि कुबेर देवता मेहरबान हो जाएं और उसी के घर में भी बरसें तो शायद कोई व्यक्ति इतनी जल्दी इतनी समृद्धि हासिल नहीं कर सकता है, इतनी प्रॉपर्टी नहीं बना सकता है, इतना धनाढ्य नहीं हो सकता है जितना ये सज्जन बने हैं। अगर मैंने अपना नैतिक कर्तव्य जो इस खरीद फरोख्त को था उसको लेकर निभाया है तो उसमें गलत क्या किया है? आप मेरी संपत्ति की जांच कराने की बात कर रहे हैं, मेरी जांच कराने की बात कर रहे हैं। मैं तो आपसे कहता हूं, मैं आपको चुनौती देता हूं, आप मेरी जो जांच कराना चाहे कराइए। अगर इस स्टिंग ऑपरेशन के अंदर एक भी लाइन कहीं से कहीं ऑडियो वीडियो किसी भी तरीके की चेंज की गई हो, इसकी सीबीआई जांच हो, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। ये जो एक नापाक गठबंधन बना है, ब्लैकमेल करने वाले तथाकथित पत्रकार, बागी विधायक, धन लोलुप और हर तरीके से, हर मुमकिन तरीके से उत्तराखंड सरकार का, निर्वाचित सरकार का सर कलम करने के लिए तुली हुई भाजपा नित केंद्र सरकार, श्री मोदी जी और अमित शाह जी की सरकार, इनका गठबंधन है। जो ये झूठ है जो बनाया गया है, ये इसी गठबंधन की उपज है। मैंने पत्रकार के तौर पर किया और जिस संबंधित विधायक से वो स्टिंग था उसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका खुलासा किया, क्योंकि खरीद फरोख्त तो हरक सिंह रावत की हो रही थी। अगर हरक सिंह रावत की खरीद फरोख्त हो रही थी और पूरा प्रकरण हरक सिंह रावत से संबंधित है, उन्होंने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपके सामने सारी बात लाए हैं। उनको लेकर अगर संबंधित कोई स्टिंग ऑपरेशन है, उनके संबंधित की खरीद फरोख्त है, तो उन्होंने इस बात का खुलासा किया ना कि हाँ, हमें खरीद फरोख्त करने की हो रही थी, हमने कुछ छुपाया तो नहीं ना। और मैं राष्ट्रीय मीडिया से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति का नाम इसके पीछे आया है, जो क्लेम कर रहे हैं, बराए मेहरबानी पत्रकारिता के धवल नाम को और धवल बनाने के लिए और साफ पाक बनाने के लिए जरा सा इस व्यक्ति के इतिहास को जरूर खंगालें। मीडिया से मेरी प्रार्थना है कि इस व्यक्ति को जरूर जो है
इसकी हकीकत को खंगाला जाए। मैं जैनेंद्र कुमार, एबीपी न्यूज़ का पत्रकार, अगर किसी का स्टिंग करता हूं तो मैं अपने चैनल पर इसको ऑन एयर करूंगा और मैं अपने दर्शकों के लिए स्टिंग करूंगा, ना कि मैं ये चीज़ किसी विरोधी गुट को दूंगा। अगर आप ऑन एयर करते तो भी तो वो एक मुद्दा बनता ही। तो यहीं पर सवाल खड़ा हो रहा है सर कि अगर आपने स्टिंग किया, आप चैनल के एडिटर इन चीफ हैं, तो आपने अपने चैनल पर वो रिपोर्ट क्यों नहीं दिखाई? वो हरक सिंह रावत को आपने क्यों दी? अगर मैं अपने चैनल पर चलाता तो आप शायद नहीं चलाते, ये आप भी जानते हैं। पत्रकारिता में जो जिस तरीके से है वो आपको भी पता है कि अगर मैं इस स्टिंग को चलाता तो ये स्टिंग वहीं का वहीं दब के रह जाता, एक स्टेट में चलता, मेरे रीजनल 2 चैनल पे चलता, लेकिन ये आज जिस तरीके से पूरे देश के सामने आया नहीं आता।